तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 8.2। ओके, तो एक्सरसाइज पे आने से पहले हम एक मिड पॉइंट थ्योरम समझ लेते हैं जिसको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में नहीं समझा था। अभी हम उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अभी मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि आपका एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। समझो, इसको हमने नाम दिया ए बी सी। अब इसके कुछ मिड पॉइंट्स हैं, मतलब इस पे दो मिड पॉइंट, एक ए बी पे एक मिड पॉइंट है, सपोज पी नाम है इसका, और यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, इसका नाम क्यू ले लो। ठीक है, और इन दो लाइन को आप ज्वाइन कर दो, इन दो लाइन को आप ज्वाइन कर दो। तो अब हमने थ्योरम 8.8 एंड थ्योरम 8.9 में ये पढ़ा है कि अगर कोई ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो थर्ड साइड के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। राइट, ये हमने थ्योरम 8.8 में पढ़ा था। यस, ये राइट है। बस उसमें एक चीज और पढ़नी थी, और वो चीज क्या थी कि देखो जो पी क्यू है वो इसके आधे के बराबर रहेगा। ठीक है, देखो पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि जो पी क्यू है ये मिड पॉइंट है, ये दो साइड का पी और क्यू मिड पॉइंट है, और दो लाइन को और ये लाइन को ज्वाइंट किया है। ठीक है, तो ये जो पी क्यू है वो बी सी के क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा, यानी कि जो पी क्यू है वो पैरेलल टू बी सी रहेगा। ये तो हमने पढ़ा है थ्योरम 8.8 में। और एक और चीज है कि ये जो पी क्यू है वो क्या रहेगा? तो बी सी के आधे के बराबर रहेगा, यानी पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी रहेगा। समझ में आया? चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो। अब सपोज यहाँ पे एक और हमारा ट्राइंगल है, अब ये दोनों हमारा मिड पॉइंट है, तो अब ये इसके पैरेलल रहेगा और ये जो है इसका आधे के बराबर रहेगा। समझ में आया? बस ये मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है। तो बस मैं खाली ये पार्ट बताना भूल गई, तो मैंने अभी बता दिया। होप आपको समझ में आया। अब ये मैंने अभी क्यों बताया? क्योंकि इस एक्सरसाइज में इसी का काम है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो उससे पहले मैं ये रब कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया? देखो स्टूडेंट्स, तो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। अब इसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? A, B, C, D। अब इनके कुछ मिड पॉइंट है। ठीक है, ये साइड से कुछ मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट के नाम क्या है? P, Q, R, S। अब इनको ज्वाइन कर दिया है। अब हमें क्या बोला है? और AC इज अ डायगोनल, यानी ये जो AC डायगोनल है इनको भी ज्वाइन किया है। शो दैट, अब ये तो हमको सब गिवन में है। गिवन में हमें क्या दिया है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम क्या है? ABCD, और इन क्वाड्रिलेटरल के साइड से कुछ मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट का नाम क्या है? PQRS, और इनको ज्वाइन कर दिया है। और इसमें एक AC है डायगोनल, उसको भी ज्वाइन कर दिया है, AC को भी ज्वाइन कर दिया है। अब हमको क्या प्रूफ करना है? ये तो गिवन में है, तो गिवन में आप सिंपल कहां से कहां उठा के लिख दोगे? गिवन में आप यहां से देख के यहां तक आप कहां लिख दोगे? तो गिवन के अंदर आप लिख दोगे। ठीक है, अब शो दैट, अब हमें क्या प्रूफ करना है? तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एस आर है वो पैरेलल है एसी के, यानी कि जो एस आर है वो किसके पैरेलल है? एसी के पैरेलल है। और ये जो एस आर है वो एसी का हाफ भी है, ये हमें बताना है। ओके, और पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, और हमें क्या बताना है कि ये जो PQ है वो किसके बराबर है? SR के बराबर है। दूसरे में हमें ये बताना है। तीसरा हमें क्या बताना है कि ये जो PQRS है ये हमारा क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इतना होप आपको क्लियर हुआ। तो अब जो हमें शो करना है, तो इन तीनों को आप किसके अंदर लिख दोगे? तो इन तीनों को आप लिख दोगे टू शो के अंदर। अब ये सब मैं नहीं लिख रही हूँ, ये सब आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं करूंगी डायरेक्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने एक मिड पॉइंट थ्योरम देखा, राइट? तो उसी मिड पॉइंट थ्योरम के हेल्प से पहले हम क्या करेंगे? तो इन दोनों, अब अगर आप देखोगे तो ये एडी का ये क्या है? एस मिड पॉइंट है, ये डीसी का मिड पॉइंट क्या है? आर है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में मिड पॉइंट है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट है, तो इसका मतलब ये एस आर क्या होगा? एसी के पैरेलल होगा। ये एस आर एसी के पैरेलल है, और क्या होगा? पैरेलल भी होगा, और ये जो एस आर है वो एसी के हाफ के बराबर भी होगा। राइट, इतना समझ में आया? यस।
दूसरे में भी सेम, यहाँ पे देखो जो पी क्यू है, यहाँ पे ट्राइंगल अगर ए बी सी में देखोगे, ये पी ए बी का मिड पॉइंट है और ये जो क्यू है ये बी सी का मिड पॉइंट है, ये भी आपस में ज्वाइंट है। तो इसका मतलब ये पी क्यू भी क्या होगा, ए सी के पैरेलल होगा, पैरेलल भी होगा और क्या होगा, तो ए सी के हाफ के बराबर होगा, राइट। अब देखो ये एस आर भी ए सी के हाफ के बराबर है और ये पी क्यू भी ए सी के हाफ के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे हमने पहला और दूसरा सॉल्व कर लिया। अगर आपको समझ में आया तो आप खुद से करो, नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखो पहला हमें सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट में हमें क्या बोला है, हमें बताना है एस आर पैरेलल है एसी के एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ एसी। तो एस आर पैरेलल है एसी के, तो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है हमारा, तो ये हमारा ए डी सी ट्राइंगल में आ रहा है, राइट। ये हमारा ए डी सी ट्राइंगल में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी कॉमा जिसमें एस और आर, जो एस और आर है वो क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो साइड्स एडी और सीडी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ, साइड्स लिखोगे तो भी चलेगा, साइड्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हम डायरेक्ट नाम लिख लेते हैं, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी, एडी एंड सीडी, ये हमने लिख लिया, ओके। तो इसका मतलब जो एस आर है वो एसी के क्या होगा, पैरेलल होगा, जो एस आर है वो पैरेलल है एसी के, एंड जो एस आर है वो क्या है, एसी का हाफ है। क्यों, ये क्यों हमने लिखा, क्योंकि बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया कि जो एस आर है वो एसी के पैरेलल है और जो एस आर है वो एसी का हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। इतना समझ में आया, ओके। तो ये हमने पहला सॉल्व कर दिया, राइट। अब हमें दूसरा सॉल्व करना है, तो दूसरे को भी सेम जैसा हमने इसको किया वैसे ही हमें पी क्यू का भी करना है, यानी कि पी क्यू का भी। तो अगर आप ट्राइंगल ए बी सी में देखोगे तो पी क्यू क्या है, ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब जो पी क्यू है वो ए सी के पैरेलल होगा और जो पी क्यू है वो ए सी के हाफ के बराबर भी होगा, राइट। तो बस हम ये लिखेंगे, तो इन ट्राइंगल, अब इसमें ट्राइंगल कौन सा है, तो ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी जिसमें हमारा P और Q क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, ए बी और बी सी का। तो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब जब हमने ये लिखा तो इसका मतलब पी क्यू किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, यानी PQ पैरेलल टू AC, एंड जो PQ है वो क्या है, तो AC का हाफ के बराबर है, हाफ ऑफ AC के बराबर है। क्यों बराबर है, इसमें भी सेम रीजन, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। इसको आप ले लोगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो एस आर हाफ एसी के बराबर है, राइट। पी क्यू भी हाफ एसी के बराबर है, यस। तो हम इक्वेशन 1 2 से बोल सकते हैं कि जो पी क्यू और एस आर आपस में बराबर है, यस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है वो एस आर के बराबर है, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, ठीक है। इतना हमने कर लिया। होप आपको ये 2 समझ में आया, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला है, थर्ड में क्या बोला है, देखो पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें देखो पी क्यू तो इक्वल है एस आर के, और देखो यहाँ पे क्या बोला है हमारा, एस आर पैरेलल है एसी के, पी क्यू भी पैरेलल है एसी के। तो ये दोनों भी तो हमारा एसी के पैरेलल, मतलब ये दोनों भी तो हमारा पैरेलल होगा। मतलब जब एस आर एसी के बराबर, एस आर एसी के पैरेलल है,
पी क्यू ए सी के पैरेलल है, इसका मतलब पी क्यू और एस आर भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम एक और लाइन लिख सकते हैं, एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ठीक है, ये दो लाइन हमने अभी लिख दिया। ठीक है, ये हमारा प्रूफ भी हो गया और हमने ये भी लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, अब इसको आप ले लो इक्वेशन 3, इसको आप ले लो इक्वेशन 3। अब हमें क्या बोला है, अब हमें ये बताना है कि जो पी क्यू आर एस है ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अगर आप देखोगे पी क्यू हमारा ये वाला साइड है, एस आर हमारा ये वाला साइड है, और ये दोनों साइड हमारा आपस में क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, राइट। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, जिसमें अपोजिट साइड्स, देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, राइट। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये दोनों हमारा अपोजिट साइड है और ये दोनों ही हमारा क्या है, तो इक्वल है और पैरेलल है। अब आप लोग बोल रहे हो कि मैम हमने ये दोनों को तो साबित ही नहीं किया। तो देखो यहाँ पे हमें एक डायगोनल दिया था AC, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एक डायगोनल बना देंगे BD, ठीक है, BD बना देंगे, तो अब हम इसको इससे पैरेलल कर सकते हैं। यस, सॉरी, ये SR को तो हमने किया ना, तो इसको हम इससे पैरेलल कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हमारा मिड पॉइंट है, जो S और P है वो दोनों हमारा मिड पॉइंट है, और ये क्या हो जाएगा, SP BD के हाफ हो जाएगा। सिमिलरली RQ को भी आप क्या करोगे, RQ भी हमारा मिड पॉइंट है, तो इसके पैरेलल हो जाएगा और इसके हाफ के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे भी प्रूफ हो ही जाएगा कि ये दोनों भी हमारा क्या है, तो इक्वल है और पैरेलल है। तो अगर हमने सिंपल एक अपोजिट साइड भी ये बता दिया, अगर हमने एक अपोजिट साइड भी बता दिया कि ये आपस में पैरेलल है और इक्वल है, तो इसका मतलब PQRS हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। समझ में आया? इसके लिए हमने वो दूसरा नहीं साबित किया, पहले को ही साबित किया। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, सिंपल यहाँ पे नहीं लिखो, चलेगा, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही देख के हम बता देंगे। थर्स, फिर यहाँ पे थर्ड लिख लो, थर्ड है ना हमारा, थर्ड हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे आप 3 लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं, वी कैन से दैट PQRS is a parallelogram। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, तो ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively। अब पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें फिगर ड्रॉ गिवन नहीं है, हमें पढ़ के फिगर को ड्रॉ करना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, जो ABCD है वो हमारा क्या है, एक रोहम्बस है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक रोहम्बस ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ इसको ABCD। ठीक है, ये हमारा एक रोहम्बस है जिसमें PQR एंड S वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो P कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ से AB से, PQRS क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। तो इसको मैं रेड पेन से लिख लेती हूँ। तो PQR एंड S क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, तो ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो ऐसे हम इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा ऐसे, चलो कोई नहीं। ओके, तो अब हमने इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, तो ये तो हमें गिवन था, राइट, ये हमें गिवन था कि ABCD हमारा रोहम्बस है जिसके अंदर PQRS क्या है, हमारा मिड पॉइंट से, साइड किसका, तो AB, BC, CD एंड DA का। मतलब कि जो P है वो किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। अभी हमने बनाया AB के बीच में P, फिर जो Q है वो किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है, BC के बीच में हमने Q लिखा, राइट, Q। और जो R है वो किसका मिड पॉइंट है, CD का मिड पॉइंट है, तो CD के बीच में हमने R लिखा, R पॉइंट। और S किसका मिड पॉइंट है, तो DA का, तो DA के बीच में हमने क्या लिखा, S लिखा। ठीक है, तो ये सब आपको कहाँ लिखना है,
तो ये सब आपको पूरा यहाँ से देख के यहाँ तक हमको लिखना है गिवन में, ये तो आप लिख लोगे, राइट। अब हमें इसमें शो क्या करना है, हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें ये बताना है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल, यानी कि इसमें जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जो ABCD रोहम्बस के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब ये जो है ये आप कहाँ लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल PQRS रेक्टेंगल, तो इसको आप लिखोगे टू शो के अंदर, ठीक है। अब आप ये फिगर को देख के बताओ क्या इसमें हम कुछ साबित कर सकते हैं क्या, इसमें कुछ ना ट्रायंगल बना है ना कोई पैरेललोग्राम, कुछ एग्जैक्ट हमें बता ही नहीं कि पैरेललोग्राम है, मतलब हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देखो ये जो एक्सरसाइज 8.2 है किसके ऊपर बेस है, मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर बेस है, और मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल में यूज होता है। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब हमें इसमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, सिंपल, कुछ नहीं करोगे, AC और BD को ज्वाइन कर दोगे। क्या करोगे, AC और BD को ज्वाइन कर दोगे। तो जब भी हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो उस जो भी हम कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हैं उसको हम किस में लिखते हैं, टू कंस्ट्रक्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू कंस्ट्रक्ट। हमने क्या ज्वाइन, हम क्या ज्वाइन करेंगे, तो हम डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे, ओके। सिंपल आप क्या लिखोगे, ज्वाइन, हम लिख देंगे यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है, ज्वाइन, डायगोनल का नाम क्या है, AC एंड BD, ज्वाइन AC एंड BD, ये हमने किस में लिख दिया, टू कंस्ट्रक्ट में लिख दिया, ओके। D को मैं थोड़ा यहाँ लिख लेती हूँ, D। चलो अब कंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा ना, चलो अभी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसको मैं ये ब्लैक से कर ले रही हूँ, ये चलो ये हमने क्या कर दिया, तो ये हमने इसके डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। अब जो यहाँ पे पॉइंट बना इसको आप नाम ले लो O, वो हम बांधेंगे, हमने क्यों नाम लिया, ठीक है। चलो अब हमें क्या बताना है कि ये जो PQRS है वो क्या है, हमारा एक पैरेलल, सॉरी हमें ये बताना है जो PQRS है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रेक्टेंगल है। पर रेक्टेंगल पे आने से पहले हम क्या साबित करेंगे कि ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये तो हमें आता है करने, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया वैसे हम क्या करेंगे, तो PQRS को बताएंगे कि ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कैसे किया था, तो देखो PQ हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर हम ट्राइंगल ABC में देखेंगे, PQ हमारा मिड पॉइंट है AB और BC का, तो इसका मतलब जो PQ है वो AC का क्या होगा, AC से पैरेलल होगा और AC के हाफ के बराबर होगा, राइट। सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे, जो RS है वो AD और CD के मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जो RS है वो AC के पैरेलल भी है और क्या है, तो हाफ के बराबर भी है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये जो दो हमारा PQ और SR है वो भी आपस में पैरेलल होगा और इक्वल होगा। अब ये दोनों हमारा अपोजिट साइड से, और ये जो दो अपोजिट साइड से वो हमारे पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा जो PQRS वो एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, राइट। तो पहले हम रेक्टेंगल से हटके पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि जो PQRS है वो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, ओके। तो चलो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। तो देखो यहाँ पे पहले हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ABC, ओके। तो इन ट्राइंगल ABC जिसमें P एंड Q हमारा क्या है, R मिड पॉइंट से, R मिड पॉइंट्स ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, तो AB एंड BC का मिड पॉइंट है, ऑफ AB एंड BC। तो इसका मतलब जो PQ है वो AC के पैरेलल होगा, यानी PQ पैरेलल टू AC एंड जो PQ है वो AC के हाफ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये हमने लिख दिया, ओके। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब सिमिलरली हम इसको भी करेंगे, राइट, सेम इसके से हम ये भी करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिमिलरली, इसी की तरह, सिमिलरली इन ट्राइंगल
और कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ADC। इन ट्राइंगल ADC जो हमारा R एंड S वो क्या है, तो R एंड S हमारा, या फिर SR बोलो, RS बोलो या SR बोलो, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो, ठीक है। तो R एंड S वो क्या है हमारा, R एंड S आर मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स ऑफ किसका मिड पॉइंट है, तो CD एंड DA का, ओके, CD एंड DA का, A एंड D एंड लिखना आप। तो अब जब ये है तो इसका मतलब जो RS है वो AC के क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी RS पैरेलल टू AC, और जो RS है वो AC के हाफ के क्या होगा, तो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सेम रीजन, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 2। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये बोल सकते हैं कि जो PQ है वो RS के पैरेलल है, और जो PQ है वो RS के बराबर भी है, राइट। सिंपल हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं कि जो PQ है वो पैरेलल है RS से, क्योंकि अगर PQ AC के पैरेलल है, RS AC के पैरेलल है, इसका मतलब PQ RS आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो PQ पैरेलल टू RS, एंड अब PQ जो है AC के हाफ के बराबर है, RS भी AC के हाफ के बराबर है, इसका मतलब PQ RS आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो PQ इक्वल्स टू RS। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो PQRS है वो हमारा क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इतना हमने साबित किया। अब आप लोग सोच रहे हो मैम हमको तो रेक्टेंगल साबित करना है, आपने पैरेललोग्राम क्यों साबित किया। तो देखो बच्चा, हमने पैरेललोग्राम क्यों साबित किया, अब अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या बन रहा है, PQRS एक हमारा पैरेललोग्राम है। अब हमको ये पता है जो ABCD है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक रोहम्बस है, और रोहम्बस में जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये चारों एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। ये चारों एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। अब हमको बताना है कि ये जो PQRS है वो हमारा रेक्टेंगल है। अभी देखो जो PQRS, अब रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में सारे एंगल्स आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो अगर हम कोई भी एक एंगल को, चारों में से कोई भी एक एंगल को अगर हम 90 डिग्री प्रूफ कर दे तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा रेक्टेंगल होगा। क्यों एक ही एंगल को प्रूफ करेंगे, बाकी सबको क्यों नहीं प्रूफ करेंगे, क्योंकि अगर हमने एक एंगल को प्रूफ कर दिया तो बाकी सब भी सेम उसी तरीके से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो हमें सिंपल एक ही को ही प्रूफ करना है। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल हमारा क्या है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये हमारा रेक्टेंगल होगा। अब हमने क्या प्रूफ किया, जो PQRS है ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है, सॉरी अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो अब अगर हम ये बता दें कि अब देखो यहाँ पे हमारा ये एक बन रहा है, ठीक है, अभी क्या है हमको पता नहीं है। अगर हम ये प्रूफ कर दे कि ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, अगर हम ये प्रूफ कर दे ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं, यहाँ पे हम नाम लेते हैं M, यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं N, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सिंपल, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो इन क्वाड्रिलेटरल, अभी कुछ नहीं तो क्वाड्रिलेटरल ही है ना, अब हमें पता नहीं क्या है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो इन क्वाड्रिलेटरल नाम क्या दोगे, नाम दे दो PMON दे दो, ठीक है, PMON। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है PMON। अब यहाँ पे देखो, अब हमने ये साबित किया जो PQ है वो जो PQ है वो AC के पैरेलल है। अगर जो PQ है वो AC के पैरेलल है तो इसके ये थोड़े भी तो आपस में पैरेलल ही होंगे, राइट। तो इसका मतलब PM क्या हो जाएगा, NO के पैरेलल हो जाएगा, यस। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, PM पैरेलल टू NO,
ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में आप सिंपल लिखोगे पी क्यू पैरेलल टू एसी, क्योंकि जो पी क्यू है हमारा, जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल है। इसके लिए अब सेम यहाँ पे देखो, जो ये पी एन है, ये ओ, ये एम ओ के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, सेम जैसा हमने यहाँ पे बोला कि ये जो एक पी क्यू है वो एसी के क्या है, पैरेलल है, तो वैसे ही ये जो पी एम है ये बीडी के भी तो पैरेलल होगा, ये बीडी के भी पैरेलल होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो पी एन है वो किसके पैरेलल है, एम ओ के पैरेलल है, राइट। क्यों पैरेलल है, क्योंकि जो पी एस है वो किसके पैरेलल है, बीडी के पैरेलल है, जो पी एस है वो किसके पैरेलल है, बीडी के पैरेलल है। समझ में आ रहा है आपको, देखो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे साबित किया ना कि जो पी क्यू ए सी के पैरेलल है, वैसे हम इसको भी साबित कर सकते हैं। वैसे अगर आप करोगे तो आ ही जाएगा, तो उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये पी क्यू ए सी के पैरेलल है, राइट, तो वैसे ये जो पी एस है ये भी बी डी के पैरेलल है, क्योंकि पी एस हमारा क्या है, मिड पॉइंट ही तो है, तो इसके लिए इसके पैरेलल होगा। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब पी एन और एम ओ भी आपस में पैरेलल होगा। यस, अब देखो, अब जब ये अब अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है, पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, तो इसका मतलब अब इसमें भी देखो ये आपस में क्या है, पैरेलल है, अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर जो पी एम ओ एन है वो हमारा क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। क्या है हमारा, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, ओके। अब यहाँ पे हम एंगल का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने नाम दिया एंगल 1, यहाँ पे हमने नाम दिया एंगल 2। अब एंगल 1 जो है वो तो 90 डिग्री है, राइट। जो एंगल 1 है, जो एंगल 1 है वो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं एट 90 डिग्री पे, राइट। यहाँ पे हम सिंपल रीजन लिख लेंगे, डायगोनल्स of a rhombus bisect at 90 डिग्री। ओके, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब जो एंगल 1 है वो तो एंगल 2 के बराबर होगा, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर मैं देख लूं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, फिर ठीक है, मतलब नहीं दिख रहा है, राइट। तो बस यहाँ पे हम कितना ही लिखते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आर इक्वल लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल ही होती है। ये हो गया। अब आपको नीचे दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ। चलो अब देखो यहाँ पे, अब ये इसको हम ले लेते हैं, हमने इक्वेशन यहाँ पे 1 2 लिया था, यहाँ पे हम लेते हैं इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन लेते हैं 4। तो अब इक्वेशन 3 और 4 से हम बोल सकते हैं कि जो एंगल 2 है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, राइट। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल 2 है वो क्या है हमारा, 90 डिग्री है। तो जब एंगल 2 हमारा 90 डिग्री है तो इसका मतलब जो पी क्यू आर एस है वो हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। अब देखो जैसे हमने इसको साबित किया ना, वैसे हम इन सबको भी साबित कर सकते हैं। इसके लिए सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक साबित कर दोगे तो प्रूव हो जाएगा कि जो पी क्यू आर एस है वो हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थस या फिर हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 2 3 4 5 बार, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा दिमाग में घुसेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो होप अब आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ही करेंगे, बिकॉज आई नो कि आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी। तो आप आज
कल तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर कल हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।